नमस्कार मित्रों, लेट्स टॉक अनटॉकेबल में आप सबका फिर से स्वागत। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बगैर दवाइयों के या बगैर उपचार किए अब हमारा सेक्स लाइफ अच्छा कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर हमने काफ़ी चर्चा की। इस चर्चा में मैंने आचार और अपना आहार इन संबंधों में बहुत ही डिटेल में आपको जानकारी दी है। और उस टाइम ही मैंने बोला था कि जैसा साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड, ये दो चीज़ अगर रहती है तो साउंड सेक्सुअल हेल्थ रहती है। ये हमने काफ़ी बार इसका जिक्र किया है। तो साउंड माइंड यानी क्या? साउंड माइंड यानी कि हमारे मन में सेक्स के बारे में बहुत ही पॉजिटिव दृष्टिकोण चाहिए। सेक्सुअल हेल्थ ऐसा नाम बहुत बार लोग सुनते हैं। तो सेक्सुअल हेल्थ यानी क्या या हेल्थ यानी क्या? तो जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वो क्या बोलता है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन अब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। इसका मतलब क्या है कि हेल्थ में फिजिकल यानी शरीर, मेंटल यानी दिमाग और सोशल यानी समाज से हम कैसे रहते हैं, इसका भी जिक्र होता है। हेल्थ में बहुत सारे मल्टी डायमेंशन बोलते हैं, बहुआयामी ऐसा हेल्थ नाम का जो अपना ये आरोग्य है, ये सिर्फ शरीर पे अकेले पे डिपेंड नहीं है। बहुत सारी अलग अलग जो सोशल, मेंटल, ये भी उसके डायमेंशंस है। स्पिरिचुअल, धार्मिक कितने हैं, अध्यात्म कैसे तरह से दिखते हैं, ये भी इसके ऊपर भी हेल्थ डिपेंड करती है। और सेक्सुअल हेल्थ यानी ये सब हेल्थ इन रिलेशन टू सेक्सुअलिटी, यानी यौनिकता और लैंगिकता, ये सब चीज़ों के नज़रिए से अगर हम देखेंगे तब उनको हम बोलेंगे सेक्सुअल हेल्थ। यानी सेक्सुअल हेल्थ में फिजिकल भी आ गया, मेंटल भी आ गया, सोशल भी आ गया, स्पिरिचुअल भी आ गया, इकोनॉमिक आ गया, साइकोलॉजिकल आ गया। बहुत सारे आयाम है, बहुत सारे डायमेंशंस है। तो सेक्सुअल हेल्थ में इसलिए हम आज जो मुद्दा चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा मेंटल डायमेंशन या साइकोलॉजिकल डायमेंशन। और बहुत पहले के कुछ शुरुआत के एपिसोड्स में मैंने कहा था कि क्या होता है, हम विचार करते हैं, हमको लगता है इस ए घटना से सी घटना हुई, ऐसा मोटा मोटी हम विचार करते हैं। लेकिन क्या होता है, ए घटना होने के बाद में हमारा विचार चक्र शुरू होता है, उसको बोलते हैं बी यानी बिलीफ। मेरी जो समझ है वो समझ के हिसाब से मैं सोचता हूं कि ये ए हुआ है, और उसके कारण फिर सी यानी कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंस क्या है, वो सी होता है। तो ए इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सी। मेनी टाइम्स बी यानी अपनी समझ या सोच या बिलीफ, ये भी सी होने में बहुत ज़्यादा मात्रा में जिम्मेदार हो सकता है। और सेक्स में ये बहुत ज़्यादा पाया गया है। कोई पुरुष है या कोई स्त्री है, उनको अगर कोई यौन समस्या आती है तो उनको लगता है शायद मैं इसके कारण मुझे ये यौन समस्या आई, जबकि रियलिटी में वैसा नहीं होता है। और लेकिन उनके समझ के कारण उनको लगता है मैंने जो किया वो गलत किया, या मेरे साथ जो घटा वो गलत हुआ और उसका मैं जिम्मेदार हूँ, और उसके कारण उनको लगता है कि मैं अपराधी हूँ खुद का ही, और उसके कारण डिप्रेशन आके या और स्ट्रेस आके उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसलिए हमारे बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारे विश्वास जो है या हमारा जो समझ जो है वो अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। पर क्या होता है ऐसा? नहीं। और इसीलिए हम उनको बोलते हैं ये सब जो है, जो गलत सोचते हैं हम, हमारी गलत फहमियाँ हैं, हमारी भ्रांतियाँ हैं, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिसबिलीफ, यानी गलत सोच या गलत समझ। तो आज हम ऐसे ही मिसबिलीफ्स की चर्चा करने वाले हैं। हमने शुरुआत के हमारे काफ़ी एपिसोड्स में बीच बीच में इसका जिक्र आया है, लेकिन आज इसका जिक्र हम बहुत ही विस्तार से करने वाले। तो सबसे पहला आता है कि हिंदुस्तान में या भारत में या एशिया में, हमारे एशिया में एक समझ बहुत ज़्यादा दृढ़ है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे शरीर से, पुरुषों के शरीर से जब वीर्य निकलता है तो उसके शरीर का कुछ न कुछ नुकसान होता है। और उसी कारण लोगों को, जो लोग हस्तमैथुन करते हैं, उनको डर लगता है कि शायद मेरा काफ़ी वीर्य खो दिया है, या मेरा वीर्य खोने के कारण मेरे शरीर में कमी आ गई है, कमजोरी आ गई है, ऐसा उनको लगने लगता है।
या बहुत सारे लोगों को स्वप्न दोष होता है, जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था, स्वप्न दोष बोला तो मुझे डर लगेगा, लेकिन हमारे साइंस में हम उसको स्वप्न दोष नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं स्वप्नावस्था। यानी स्वप्नों में वीर्य निकलने की एक अवस्था है। जब अवस्था है तो हमें ध्यान में आता है कि ये नॉर्मल है, पर जब कभी हमको किसी ने बोल दिया कि स्वप्न दोष है तो हमें लगता है अरे बाप रे, मुझ में कोई दोष है। तो दोष है ऐसा लगने के बाद मुझे चिंता होने लगती है, मुझे भय लगने लगता है, अरे मुझ में दोष आ गया। लेकिन उसी शब्द को हम अगर स्वप्नावस्था बोलते हैं तो मुझे वो डर भय नहीं होता, वो प्रेशर नहीं आता। तो इसी लिए वो बराबर शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। पर क्यों लगता है ऐसा? तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि कहाँ तो भी लिखा है ऐसा कि 1 बूंद वीर्य बनने के लिए 40 बूंद खून की लगती है, या 1 मात्रा वीर्य बनने के लिए 40 मात्रा खून लगता है। और उसके कारण फिर उनको लगता है कि अपना खून वेस्ट हो रहा है, या हमको उसके कारण खून वेस्ट हो रहा है इसलिए हमारे को कोई बीमारी हो जाएगी। पर यह गलत है, क्योंकि एक सादा उदाहरण है कि शादीशुदा मर्द भी सेक्स करते हैं, उनका भी वीर्य पतन होता है या वीर्य नाश होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगर वीर्य नाश होने से प्रॉब्लम आया रहता था सच्ची में, तो बगैर शादीशुदा हो, हस्तमैथुन करने वाले हो, स्वप्नावस्था होने वाले हो, या शारीरिक सेक्स करने वाले हो शादी के बाद में, ये सभी को प्रॉब्लम आया रहता था। पर हम सभी जानते हैं कि शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ये तो प्रॉब्लम आ रहा था तो लोगों ने शादी ही नहीं की रहती थी, शायद ये इतनी सारी अपनी जो आबादी बढ़ी है वो बढ़ती भी नहीं थी। पर ऐसा नहीं है, सेक्स करना ये बहुत नेचुरल चीज़ है। निसर्ग बोलो या भगवान बोलो, उन्होंने बनाया है, और इसीलिए हमारा पुनरुत्पादन या रिप्रोडक्शन होते रहता है। मियाँ बीवी सेक्स करते हैं, उनको बच्चे होते हैं, बच्चों को भी बच्चे होते हैं, ये चलती रहती है, यानी निरंतर प्रक्रिया है, और ये बहुत ही नैसर्गिक प्रक्रिया है। इसलिए वीर्य निकलने से कुछ नहीं होता, शरीर को तो कोई अपाय नहीं होता। फिर भी लोगों का अगर मानना है कि हमने हमारे जीवन में अच्छा रहना चाहिए, तो शादी के पहले बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हस्तमैथुन करते रहेंगे, दिन रात लड़कियों के बारे में ही सोचते रहेंगे तो वो बुरा है। तो उसको हम बोलते हैं ठीक है। इसलिए शादी के पहले लड़कों ने, स्त्रियों को प्रॉब्लम नहीं रहता है ज़्यादा, क्योंकि उनको वीर्य पतन नहीं होता। पर लड़कों ने या बच्चों ने शादी के पहले अपना जो पूरा दिमाग है उनका अपना शरीर बनाने में, अपना एकेडमिक करियर बनाने में, अपना इकोनॉमिक करियर या बाद में अपना प्रोफेशन बनाने में, इसमें ज़्यादा करना चाहिए। तो बार बार या दिन भर सेक्स के बारे में सोचना या लड़कियों के बारे में सोचना, इसके कारण बाधा पहुंचती है तुम्हारा करियर डेवलपमेंट में। सिर्फ उसके लिए आपको रिस्ट्रिक्ट रखना चाहिए, न कि उसके कारण कोई प्रॉब्लम आते हैं। तो ये हो गया वीर्य पतन के कारण। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वो हम एक एक करके जिक्र करेंगे। दूसरा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्स। हमारे शादी के बाद कुछ लड़के आते हैं और उनका कहना रहता है कि डॉक्टर साहब, शादी के बाद जब सेक्स होता है तो मैं रात भर में या 24 आवर्स में मेरा सिर्फ एक ही बार सेक्स होता है। तो हम उनको बोलते हैं ये नॉर्मल चीज़ है, पर बोलते नहीं, लेकिन हमारे दोस्तों में है, वो बोलते हैं हमको कि हमारा तो 2 बार होता है, कोई बोलता है 3 बार होता है। तो उनको मैं बहुत जोकिंगली बोलता हूँ, ठीक है तुम जाके अपने दोस्तों को बता दो कि मेरा 4 बार होता है। तो वो पूछते हैं पेशेंट को, फिर डॉक्टर उसका क्या फ़ायदा? बोले कि कोई ऐसा कुछ तेरे को फ़ायदा नहीं, लेकिन तेरा दोस्त जो है वो मेरे पास आएगा कि मेरे दोस्त का 4 बार होता, मेरा 3 ही बार हो रहा है। तो ये जोक है। कहने का मतलब ये है कि सेक्स कोई कंपटीशन नहीं है कि मेरे दोस्त का 3 बार हो गया तो मेरा 4 बार होना चाहिए, उसका 2 बार होता है मेरा 3 बार होना चाहिए। ये हर एक व्यक्ति की प्रकृति होती है, हर एक व्यक्ति का स्वभाव होता है, सिर्फ शरीर पे ही नहीं निर्भर करता है। एक रात में कितनी बार सेक्स हो ये अपने मानसिकता पे डिपेंड होता है, अपने शारीरिक, अपनी जो रहन सहन है शारीरिक उस पे भी होता है, और जो एक्साइटमेंट लेवल है उस पे भी होता है। तो इसीलिए किसी दूसरे का इतने बार हुआ इसलिए मेरा उतनी बार होना चाहिए, नहीं तो मैं कम हूँ या एबनॉर्मल हूँ, ऐसा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका दोनों का हफ्ते में या महीने में या साल में, हमारा कहना रहता है कि जितने बार भी सेक्स होता है, अगर पति पत्नी दोनों संतुष्ट है, समाधानी है, तो उसकी चर्चा करने की या उसके ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दोनों में से किसी को एक को लगता है कि नहीं मेरा सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, तो
सलाह लेना जरूरी है, सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाना जरूरी है, या आपके डॉक्टर से पूछताछ करना जरूरी है। इसलिए किसी का एक बार होता है, किसी का 2 बार होता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा होता है, बहुत बार लोगों को लगता है, आजकल क्या हो गया है, अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए, कि लोग ये ब्लू फिल्म या पोर्नोग्राफी बहुत देखने लग गए हैं। पुराने ज़माने में पिक्चर में, टीवी में देखते थे पिक्चर्स, सब पूरे 200, 400, 500 लोग एक साथ देखते थे, उसमें शालीनता थी। उसके बाद में टीवी पे लोग सीरियल्स देखते हैं, वो भी घर वालों के साथ देखते थे, उसमें भी काफ़ी हद तक शालीनता थी। लेकिन आजकल क्या हो गया, स्मार्टफोन पे, इंटरनेट के कारण बहुत सारे पोर्नोग्राफिक मटेरियल अवेलेबल रहता है, और वो किसी को नहीं दिखता, प्राइवेसी रहती है, इसलिए लोग देखते हैं। पर देखने के कारण क्या होता है कि ये देखने के कारण ही उनके दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां पैदा होती है। मैं बार बार कहता हूं कि जब पिक्चर देखते हैं, हम जब हिंदी पिक्चर्स देखते हैं तो देखते हैं कि पिक्चर का हीरो बड़ा सुंदर रहता है, हैंडसम रहता है, गोरा चिट्टा, लंबा तगड़ा, गठीला, नौजवान रहता है। क्या हम सब वैसे रहते हैं? नहीं रहते। जो सब अच्छे दिखने वाले उनको ही चुना जाता है पिक्चर में काम करने के लिए। वैसा ही ठीक यहाँ भी होता है पोर्नोग्राफी में, कि जिनके लिंग के साइज बड़े होते हैं, ऐसे ही लड़कों को या पुरुषों को वो पोर्नोग्राफिक, आफ्टर ऑल वो भी इंडस्ट्री है, तो उनको लिया जाता है, चुना जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, और उसके कारण वहाँ पे जो मेल्स दिखते हैं आपको, उनका लिंग आपको काफ़ी बड़ा दिखता है। पर होता क्या है, बाकी टाइम तो स्त्री हो या पुरुष हो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि शायद अमिताभ बच्चन जैसा मैं लंबा नहीं हूँ, लेकिन मैं 5.5 फुट भी हूँ, सब कर सकता हूँ। पर सेक्स के बारे में किसी से खुली चर्चा न होने के कारण लोगों के मन में रहता है कि क्या बाकी लोगों का लिंग मेरे से ज़्यादा बड़ा है, और फिर वो हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा लिंग छोटा है और मुझे उसको बड़ा करना है। तब हमको उनको बताना पड़ता है कि ऐसा लिंग बड़ा नहीं होता। एक बार कोई भी व्यक्ति 18-20 साल का हो जाता है, उसकी जो शारीरिक डेवलपमेंट है, विकास है, वो पूरा हो जाता है, उसके बाद में उसके लिंग की साइज नहीं बढ़ा सकते। बहुत सारी भ्रामक या गलत एडवर्टीजमेंट्स आती है, उसके ऊपर आपने विश्वास नहीं रखना चाहिए। तो लिंग का साइज सेटिस्फैक्शन के लिए बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है, यानी लंबा लिंग रहेगा किसी का तो अच्छा सेटिस्फैक्शन करेगा, और जिसका लिंग छोटा रहेगा उसकी पत्नी का या उसके जोड़ीदार स्त्री पार्टनर का सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शारीरिक संभोग में लिंग का कड़क होना या इरेक्शन होना, और ज़्यादा देर सेक्स चलना, यानी जल्दी शीघ्रपतन नहीं होना, ये जरूरी है। अगर ये बराबर है तो छोटा लिंग भी हो वो सेटिस्फाई कर सकता है। और वैसे ही और एक, ये पोर्नोग्राफी देखने के कारण लोगों के मन में एक और शंका आती है कि उनको लगता है कि शायद जो पिक्चर में दिखाते हैं पोर्नोग्राफी में, कि दोनों पार्टनर का जो ऑर्गेज्म रहता है, कामोतृप्ति रहती है, जो चरमोत्कर्ष पे दोनों पार्टनर पहुंचते हैं, तो वो पिक्चर में दिखाते समय ऐसे दिखाते हैं कि शायद वो एक ही समय पे, साइमल्टेनियस ऑर्गेज्म बोलते हैं उसको, कि एक ही समय पे दोनों चरमोत्कर्ष पे पहुंचेंगे। पर ऐसा जरूरी नहीं है। पहले पुरुष या पहले स्त्री सेटिस्फाई हो जाए, बाद में पुरुष सेटिस्फाई हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये पोर्नोग्राफी मटेरियल जो आप देखते हैं उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तीसरा और पोर्नोग्राफी में और एक मुद्दा है कि उसमें दिखाते हैं कोई एनल सेक्स करता है, ओरल सेक्स करता है। ये अभी भी हिंदुस्तान में, हमारे भारत में ये एक्सेप्टेड नहीं है लोगों को, और उसके कारण कुछ और हेल्थ समस्याएं भी आ सकती है। तो इसलिए वो पोर्नोग्राफी में दिखाते हैं वो सब सही है और वो सब अपने करना चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पुरुष क्या करते हैं कि वो देखने के कारण अपने पत्नियों को बोलते हैं हमने भी ऐसा करना चाहिए, फिर उनके झगड़े होते हैं, या फिर कभी कभार वो अपनी पत्नियों को मारपीट भी करते हैं। तो ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिक्चर है, वो 2 मिनट आपको देखना है देख लो, मैं नहीं बोलता कि आपने नहीं देखना चाहिए, पर जो पिक्चर में देखते हैं उसको वास्तविकता में लाने की कोई जरूरत नहीं है। पिक्चर ये मनोरंजन के लिए है, उसको सिर्फ मनोरंजन इतना ही देना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बहुत ज़्यादा देर तक उसको देखते नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कुछ कुछ लोगों को आदत लग जाती है। पोर्नोग्राफी देखते रहना एक मानसिक बीमारी जैसा हो जाता है, फिर दिन रात उनको उसी की तरफ देखने की या वो देखने की इच्छा होना ये चालू होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आध दूसरे बार इक्का दुक्का देख लिए, कोई हर्जा नहीं है, तो उसको
कंटिन्यूस नहीं देखना चाहिए, और उसमें जो दिखाते हैं वो सब सही है ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अगर किसी को और भी मुद्दे लगते हैं कि उसमें जो दिखाते हैं वो सही है या नहीं है, तो वो जाके अपने जनरल प्रैक्टिशनर, गायनेकोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट से चर्चा कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ पोर्नोग्राफी से भी हो सकती है, उससे आपने बचना चाहिए। और एक मुद्दा है, बहुत बार जो मैंने बोलना कि नहीं बोलना, मुझे कभी कभी लगता है कि नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे सेक्सोलॉजिस्ट जिनकी बहुत सारी एड्स आती है, इश्तहार आते हैं, और वो बोलते हैं कि हम तुम्हारा शर्तिया इलाज कर देंगे, यानी गारंटेड ट्रीटमेंट कर देंगे। तो गारंटेड ट्रीटमेंट ऐसी बिल्कुल गलत चीज़ है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि पेशेंट की ट्रीटमेंट करते समय गारंटी दे ही नहीं सकते हम लोग। मैंने पिछली बार में एक मुद्दा लिया था ना कि मेरे पेशेंट पूछते, डॉक्टर साहब इसका परमानेंट इलाज हो जाएगा क्या? तो मैं बोलता हम परमानेंट नहीं है, हम बदलने वाले हैं। तो वैसे ही इलाज भी परमानेंट नहीं हो सकता। तो ये गारंटेड इलाज इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि हम हमारे प्रैक्टिस में देखते हैं कि एक ही दवाई अगर हम 3 अलग अलग मरीजों को देते हैं तो एक को बड़ा फायदा होता है, दूसरे को कुछ भी फायदा नहीं होता, और तीसरा है उसको एडवर्स इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग है, हेल्थ स्टेटस अलग है, हर एक की मानसिकता अलग है, हर एक के एक दूसरे की रिलेशन पति पत्नी के वो अलग है। तो ये सब चीज़ों का असर हमारे सेक्स लाइफ पे होता है। इसलिए कभी भी कोई आदमी या कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि गारंटीड इसका इलाज है, तो वो शायद सच नहीं बोल रहा है। पेशेंट को खुश रखने के लिए गारंटीड इलाज हो जाएगा ऐसा बोलना मैं तो नहीं समझता कि सही बात है। हम लोग पेशेंट को ये सब चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं, और ये तो पक्का है कि लगभग सभी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। सिर्फ किसको कितना वक्त लगेगा ये नहीं बता पाते हम लोग, है ना। लगभग 70-80% मर्द या पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, लेकिन कितने देर में ठीक हो जाएंगे? क्योंकि क्या होता है, किसी को सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम रहता है, सिर्फ शारीरिक प्रॉब्लम रहता है, वो सिंपल दवाइयों से ठीक हो सकता है। किसी को शारीरिक प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, डायबिटीज़, बीपी ये भी है, तो उनको ट्रीटमेंट देते समय भी हमको बड़ा लिमिटेशंस में ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। या बहुत ज़्यादा मानसिक, अगर कोई पेशेंट कारण मानसिक ज़्यादा है या उसके प्रॉब्लम्स के कारण वो बहुत ज़्यादा मानसिकता में उसका प्रभाव पड़ा है, तो उसको भी ठीक होने को टाइम लगता है। तो इसीलिए एकदम से गारंटीड किसी का भी इलाज होता है ऐसा नहीं बोला जाता है। तो इसीलिए हमारे समाज, ये सिर्फ सेक्स प्रॉब्लम के लिए नहीं, सभी हेल्थ इश्यूज़ के लिए, कि गारंटीड इलाज जो भी बोलता है वो सही नहीं है, यही हमने समझना चाहिए। क्योंकि इलाज तो सभी के अच्छे होते हैं, बट वो 2 ही दिन में ठीक होगा, 3 दिन में ठीक होगा, ये नहीं बोल सकते। सादा हमारा कॉमन कोल्ड फ्लू बोलते हैं हम जिसको, किसी को 3 दिन में ठीक होता है, किसी को 7 दिन लगते हैं। तो इसीलिए ये गारंटेड इलाज, ये जो भ्रांति है सभी के दिमाग में, वो सबने निकालना चाहिए। मुझे लगता है आज हमारा समय अभी समाप्त हो रहा है, तो हम यहाँ पे ही रुकेंगे। अगली बार और कुछ भ्रांतियाँ लेकर आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।